नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है और बहुत ज़रूरी है। लगातार आपके संदेश, लगातार आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि लोग चैनल को देख रहे हैं। आज जो खबर है जिसके लिए मैं अभी इस समय जुड़ी हुई हूँ, वो खबर है बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी नेता थे और पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री उनकी हत्या से जुड़ी हुई। आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और आज 20 अक्टूबर हो गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे क्या कारण था, कौन वो लोग थे, उन लोगों को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने ये ज़िम्मेदारी ली है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मारा था, उस लॉरेंस बिश्नोई को इंटेरोगेट करने के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। और इससे ये लगता है कि ये जो हत्या की जो गुत्थी है, वो क्या कभी सुलझ पाएगी या नहीं सुलझ पाएगी। 8 दिन हो गए हैं और अभी भी बाबा सिद्दीकी का जो परिवार है, वो गुहार लगा रहा है, बार-बार ये कह रहा है कि भई हमें न्याय चाहिए और हमने अपने एक परिवार के सदस्य को खोया है। ज़ीशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वो खुद एक विधायक हैं और वो बार-बार इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते भी एक पोस्ट लिखा था और बहुत ही भावनात्मक पोस्ट कि इसको लेकर राजनीति ना करें और मेरे परिवार को न्याय चाहिए, मैंने अपने पिता को खोया है। और उसी ज़ीशान सिद्दीकी ने अभी एक और पोस्ट लिखा है और उनका बार-बार पोस्ट को लिखना इस बात का सबूत है कि जो सरकार है, शिंदे की सरकार, मुंबई पुलिस, वो उन्होंने बिल्कुल कान में तेल डालकर वो लोग बैठ गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि अगर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या को अंजाम दिया था, तो उसके तह तक कैसे पहुँचना है। तह तक तभी पहुंच पाएंगे जब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। अलग अलग उनके जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह से, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। लेकिन हमारे देश की जो पुलिस है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है या फिर जानबूझकर उसको कह दिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे लाडले गैंगस्टर हैं, इसलिए उनको आराम से जेल में रहने दो। अब बाबा सिद्दीकी की मैं बात कर रही थी, तो बाबा सिद्दीकी ने आज भी एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने ये लिखा है कि द फाइट इज फार फ्रॉम ओवर। उन्होंने जो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे हैं, आज उनको एक चुनौती दी है और चुनौती देकर ये कहा है कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, तो ये लड़ाई नहीं खत्म हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं निरंतर उसी स्पिरिट से काम करूंगा जैसे बाबा सिद्दीकी कर रहे थे। और उन्होंने लिखा कि आई एम अलाइव, रिलेंटलेस एंड रेडी। और उन्होंने कहा कि मैं एक शेर का बेटा हूं। और उन्होंने बाद में ये भी लिखा कि उन्होंने मेरे पिता को मारकर उनको चुप करा दिया, लेकिन उन हत्यारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पिता शेर थे और मेरे अंदर उसी शेर का खून है जो कि बह रहा है। और उन्होंने फिर से एक बार याद दिलाया कि मेरे पिता न्याय के लिए खड़े हुए थे और हर एक बदलाव के लिए चाहे जितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, उस आंधी का सामना डटकर मेरे पिता करते थे। और जिन लोगों ने उनको मारा है, अब उन्हीं के सामने मैं ये कह रहा हूं that the blood of a lion runs in my veins, यानी कि उसी शेर का खून मेरी रगों में बह रहा है। और उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है मैं ये पढ़ देती हूँ आपके लिए, क्योंकि उस एग्जैक्टली उस पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पर ये पोस्ट है। और they silenced my father but they forget he was a lion and I carry his roar within me, his fight in my veins. He stood for justice, fought for change and withstood the storms with unwavering courage. Now those who brought him down, their sights on me, assuming they won, to them I declare, the blood of a lion runs in my veins. I'm still here, unafraid and unbroken. They took one, but I rise in his place. This fight is far from over. Today I stand where he stood, alive, relentless and ready. To my people of Vandre East, I'm always with you. यानी कि अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वांद्रे ईस्ट की, उसको वो एड्रेस करते हुए ये बोल रहे हैं कि जिन उसूलों के लिए मेरे पिताजी खड़े हुए थे
उन्हीं उसूलों के लिए, भले ही मेरे पिताजी को मार डाला गया हो, लेकिन मैं आज उन्हीं उसूलों के लिए खड़ा रहूंगा, लोगों के साथ रहूंगा और जो वांद्रे ईस्ट की कंस्टिट्यूएंसी है, मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन सवाल घूम फिर कर तभी आ जाता है कि आज ज़ीशान सिद्दीकी और उनके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? अगर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के दौरान वो लोग डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ये काम किया है बाबा सिद्दीकी को की हत्या का, तो आज लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की अनुमति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र सरकार से लॉरेंस बिश्नोई को से पूछताछ करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? और अगर नहीं दी जा रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है? उस कारण तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। पूरी टाइमिंग आप देखिए कि इस हत्या की टाइमिंग बिल्कुल चुनाव जब महाराष्ट्र के सिर पर थे, तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव को अस्थिर करने के लिए या फिर ध्यान भटकाने के लिए कि लोग जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, आरक्षण हो, संविधान हो, आप देखिए उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। केवल और केवल ज़ीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई, अचानक से लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल एक इतना बड़ा हीरो गैंगस्टर बन गया है, ऐसा लगता है कि उसने दाऊद या छोटा राजन की जगह ले ली हो। तो सवाल ये उठता है कि आज लॉरेंस बिश्नोई को इतनी शह क्यों मिल रही है? बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज के कोई भी गैंगस्टर इस तरीके से नहीं फल फूल सकता, और वो भी ये सब जानते हुए, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। कनाडा की सरकार, यूएस की सरकार लगातार बता रही है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम आ रहा है। तथाकथित रूप से वॉशिंगटन पोस्ट ने जो स्टोरी की थी उसमें भी अमित शाह और अजीत डोवल और एक अननेम्ड रॉ ऑफिशियल उसका भी नाम आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश में लॉरेंस बिश्नोई को बचाने का काम किया जा रहा है। एक ऐसी सरकार जो कि एक गैंगस्टर का महिमा मंडन करने में लगी हुई है, उसको बचाने में लगी हुई है, उसको सारा ऐशो आराम देने में लगी हुई है। कारण क्या है ये पता नहीं है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया क्योंकि एक सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट था, उसमें वो उन लोगों का विरोध कर रहे थे और इस वजह से कुछ बिल्डर्स को ये मैसेज देने के लिए किया। फिर अचानक से सलमान खान का एंगल भी इसमें डाल दिया गया। तो जो पूरा मामला है वो इतना पेचीदा कर दिया गया है कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और बाबा सिद्दीकी के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें लोग भूल गए हैं। अब सेंट्रल फोकस क्या बन गया है कि सलमान खान को मारने का एक प्लॉट रचा जा रहा है। एक वो सेंट्रल फोकस में खबर है। कभी उनकी गर्लफ्रेंड का नाम आ जाता है कि शोमी अली वो एक जूम कॉल करना चाह रही है लॉरेंस बिश्नोई से। फिर उधर एक हरियाणा के पानीपत से एक व्यक्ति पकड़ा गया है, सुखबीर। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि देखिए उस पर बहुत महीनों से पुलिस लगी हुई थी और अल्टीमेटली फिर उसको ट्रैप ले करके और उसको पकड़ा गया है। सवाल यह है कि अगर ये सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही पकड़े जा रहे हैं, तो फायदा क्या है ऐसी धरपकड़ का? इन गिरफ्तारियों का क्या मतलब है जब आप मेन जो गैंगस्टर है उसको आप उसकी पूछताछ आप नहीं करने दे रहे हैं? लोग ये बता रहे हैं कि वो जो स्पेशल फोन है वो उससे बात करता है, वॉइस प्रोटोकॉल फोन से सारे अपने नेटवर्क को उसने एक्टिवेट कर दिया है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी उसके पता नहीं कितना बड़ा नेटवर्क है जो फलता फूलता जा रहा है, वो एक्सपैंड करता जा रहा है। आखिर कैसे जेल के अंदर रहकर वो वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन पर अगर वो बात करके अपने पूरे गिरोह को इस तरीके से जिंदा कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो क्या ये चीजें केंद्र सरकार को, गुजरात की पुलिस को जहां पर साबरमती जेल में वो बंद है, क्या गुजरात की पुलिस को, गुजरात की सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही है? अब इसके पीछे का खेल क्या है? कई लोग ये कहते हैं कि देखिए डीप स्टेट का एंगल है, इसमें ज्यादा किसी को नहीं बोलना चाहिए, पर्दे के पीछे बहुत सारी कुछ चीजें हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया और उनको गोली से एक तरीके से छलनी कर दिया गया, आज उसके परिवार को कैसे न्याय मिलेगा? आज उसी चीज को बाबा सिद्दीकी ने एक बार फिर से कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा परिवार डर जाएगा, आपने बाबा सिद्दीकी को खत्म करके आपने ये सोचा कि दूसरा कोई नहीं खड़ा होगा, तो मैं आज बाबा सिद्दीकी की उन्हीं की जगह आज मैं लेने के लिए खड़ा हूं। और बार बार जब वो कहते हैं कि आई एम अलाइव, आई एम रिलेंटलेस, आई एम रेडी एंड द सन ऑफ अ लायन, द ब्लड ऑफ अ लायन रन्स इन माय वेन्स, इस बात को उन्होंने बहुत ज्यादा रेखांकित करते हुए ये सारी चीजों को कहा है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे उनको न्याय मिलेगा? अब ज़ीशान सिद्दीकी के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो भी शूटर्स के रेडार पर थे और शूटर्स की ये मंशा थी कि ज़ीशान सिद्दीकी को भी खत्म कर देंगे वो लोग।
और जिन लोगों को पकड़ा गया है, पुलिस ने 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिए थे और उन लोगों के नाम हैं नितिन गौतम सापरे, संभाजी किसान पारधी, प्रदीप दातू थोमरे, चेतन दिलीप पारधी और राम फूलचंद कनौजिया। ये वो लोग थे कि जिन जिन लोगों को पुलिस ने लास्ट वीक 5 लोगों को गिरफ्तार किया था फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू द किलर्स, यानी कि हत्यारों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था। अब जो इंटेरोगेशन में बात निकल कर आई है, पुलिस रिवील्ड दैट सापरे लेड मॉड्यूल हैड डिमांडेड 50 लाख फ्रॉम द मीडिएटर टू किल बाबा सिद्दीकी, यानी कि इस तरीके के पैसे के लेन देन की बात भी सामने आ रही है कि 50 लाख रुपए उस मीडिएटर ने मांगे थे, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट, ऐसी चीज हुई नहीं। तो ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं और जो 5 अक्यूज थे उनमें से 2 लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने रेकी भी की थी। सापरे और कनौजिया उन्होंने नजर रखी हुई थी सिद्दीकी के घर पर और ऑफिस में कि कब कब वो जाएंगे, उन्होंने फोटोज क्लिक की थी, उन्होंने वीडियोस बनाए थे और ये सारी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने फॉरवर्ड की थी शुभम लोनकर को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वही असली मास्टरमाइंड था। और शुभम लोनकर ही वो व्यक्ति था जिसने वो सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर वायरल किया था कि बाबा सिद्दीकी के हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का मेंबर लेता है। तो ये तमाम तरीके की चीजें जो सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या बाबा सिद्दीकी के परिवार को न्याय मिलेगा या फिर सरकार चाहती है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में लोग अब भूल जाएं, उससे लेकर कोई सवाल ही ना खड़े किए जाए। ये केवल ध्यान भटकाऊ कार्यक्रम था। एक किसी की जान ली गई, उसको मौत के घाट उतारा गया, एक गैंगस्टर को उसका महिमा मंडन किया गया, उसको हेडलाइंस में लेकर आया गया ताकि कुछ दिनों तक लोग बात ही ना करें असली मुद्दों की। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि असली मंशा है, लेकिन जो चीज जीशान सिद्दीकी ने लिखी कि मैं अलाइव हूँ, रिलेंटलेस हूँ और उसी तरीके से काम करूंगा जैसे मेरे पिता करते थे, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे हैं ये उनको डायरेक्ट चुनौती जीशान सिद्दीकी ने दी है। आप इस वीडियो पर अपने फीडबैक का मुझे आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा इस वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जन गण मन। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार एंगेज करें। थैंक यू।